भाई बहुत प्यारा मौसम हो गया है हमारे यहाँ पर और बारिश पड़ रही है। इस बारिश में जो हमारे बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और भाई इनका इंजॉय करना बनता भी है क्योंकि इंजॉय का मौसम बहुत ही दिनों से गर्मी का कहर बरस रहा था दोस्तों। कहर कहते हैं इसे। इतनी गर्मी हो रखी थी कि सारे परिंदे, चाहे वो हमारे बजीज़ हों, हमारे लव बर्ड्स हों, देन हमारी फिंचिस हों, ये गोल्डन हो जिसमें, चाहे भले ही वो बेंगोली फिंचिस हों, ये सारी की सारी फिंचिस हमारी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मगर आज मौसम का इतना एंजॉयमेंट ले रही है, इतना मज़ा ले रही है, शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश होगी। बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है और सामने जो पीछे की तरफ पौधे हैं ना हमारे, वो पौधे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं बारिश के पानी का, क्योंकि बारिश बहुत दिनों में देखने के लिए मिली है और जब मिली है तो बड़े ही शानदार तरीके से मिली है दोस्तों। और आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे परिंदों के लिए और हमारे परिंदे इस बारिश में वाकई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली हमारी जावा जो कि नीचे आने की कोशिश ही नहीं कर रही है, ऊपर की तरफ बैठ करके ही पूरी बारिश को एंजॉय कर रही हैं। सामने चिपक गई हैं, वो देखिए सामने कुछ जावा इधर चिपकी हुई थी अभी, वो भी उड़कर उधर ही चली गई हैं। और बजीज भी काफ़ी ज़्यादा हॉल ऑफ इंजॉय कर रहे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ इंजॉय। देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं सारे और नहाने धोने में लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश का पानी पीछे की तरफ से भी आ रहा है और मैं दिखा दूँ इस तरफ से भी बारिश का पानी आ रहा है। ये देखिए ये जो है बारिश का पानी है दोस्तों। और इस बारिश के पानी में ही हमारी जो ये सारी बर्ड्स हैं वो इन्जॉय कर रही हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। मज़ा आ रहा है दोस्तों, सच में यार बहुत मज़ा आ रहा है देख करके। इतने अच्छे तरीके से बाहर सारी बर्ड्स हैं बैठी हुई हैं, ये कमाल है यार, कमाल। मज़ा आ रहा है सच में, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और इस मौसम में ही जो बर्ड्स हैं वो ठीक तरीके से इन्जॉय भी कर पाती हैं और सही भी रह पाती हैं। और हमारी जो बीवा है, आप यहाँ बीवा को देखिए, बीवा भी काफ़ी इन्जॉय में है बारिश के साथ साथ। क्योंकि कल देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉरी कल नहीं लास्ट वीडियो में इससे पहले कि मैं बताया था कि जो बारिश का पानी अगर मैं इसको यहाँ रखता ना, ये घोंसला यहाँ रखा हुआ था, तो यहाँ देखिए बारिश का पानी आ गया है तो इसके अंडों को ख़राब कर देता। मगर अब इसका जो ये घोंसला है ना ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। देखिए सूखा हुआ है, तो मैं यहाँ रख दिया था मैंने घोंसला लास्ट टाइम। तो बीवा अपने अंडों को अच्छे से इंक्यूबेट कर रही है और सेफ़ है, बीवा के अंडे ख़राब नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेफली सिक्योर हैं और अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रखे हुए हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि बीवा को कोई दिक्कत हो रही हो, मतलब ठीक ठाक है बीवा, ऐसी बात नहीं है। तो गाइज़ हमारे कोकाटेल्स देख लेते हैं। वहाँ तक बारिश तो नहीं पहुँच रही है, मगर जो कोकाटेल्स है ना, इन लोगों के लिए ये मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। सारे कोकाटेल्स इंजॉय कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ये बैठे हुए हैं, नीचे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे और एक ऊपर की तरफ यहाँ बैठा हुआ है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ अंदर से। ये देखिए ये बैठा हुआ है, ये जो ऊपर बैठा है ना, इधर हमारा कोको है, सामने की तरफ कोको है। बाकी इधर वाला जो है वो दूसरा पैरेट है, उसका मुझे नाम पता नहीं है, नाम मैंने अभी रखा भी नहीं है, जब रखूँगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई कल की वीडियो में आपने देखा हमारी एक फिंच काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको। और मैं आपको बता दूं कि मैंने उसको फिर ट्रीटमेंट दिया और उसको नहलाया। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, उसको चोटियाँ लग गई थी, जो है उसकी जिंदी बॉडी बड़ी CIT अटैक कर रही थी, खाना स्टार्ट कर दिया था उसको। मगर मैं बताना कहाँ से फिर मैं एंड वक्त पे आ गया, आने का टाइम होता नहीं है वैसे वो। तो फिर मैंने देखा वो ना बर्ड यहाँ पड़ी हुई थी इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पड़ी हुई थी वो बर्ड और बहुत ही दिक्कतों में थी, बहुत परेशानी में थी। इतनी ज़्यादा परेशानी में थी कि शायद उसकी जो ज़िंदगी की लाइफ है वो बचने वाली नहीं थी। मगर मैंने काफ़ी मेहनत की, उसको नहलाया, उसके ऊपर स्प्रे किया। देखिए स्प्रे भी तो यहाँ रखा हुआ है, ये वाला स्प्रे था वो जो मैंने किया था, ये स्प्रे मैंने किया। और स्प्रे करने के बाद उसकी जान में कुछ जाना ही, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग गए थे, स्पेशली चूंटियाँ जो लग गई थी, वो चींटियाँ सारी की सारी मर गई और या फिर उनको उसकी स्प्रे की स्मेल से भाग गई छोड़ करके। फिर मैंने उसकी बॉडी को लिया, फिर उसको नहलाने के बाद उसको सेट किया और सेट करने के बाद फिर कहीं जाके मैंने उसको साफ़ किया, ड्राई करने के बाद मैंने उसको फिर एक छोटे से बॉक्स में रखा। बॉक्स में रखने के बाद मैंने उसको फिर एक जगह सेफली रख दिया, दवाई दी उसको मैंने। दवाई देने के बाद फिर मैंने बॉक्स को पैक करके रख दिया, जिसकी वजह से हमारी जो चिड़िया थी वो काफ़ी हद तक रिकवर होने के बाद वो सेफ़ हुई। अभी उसकी कंडीशन ठीक है, इतनी ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा ठीक है, हाँ, मगर इतनी ठीक है पहले के मुकाबले अब वो कुछ सुकून में है और बेहतर है, ठीक है। तो ये आज इसकी अपडेट थी। आप लोगों ने कहा था कि आर्यन भाई कल अपडेट जरूर दीजिएगा उस परिंदे की, ताकि हम लोगों को पता चल सके आपकी जो चिड़िया है वो कैसी है। तो भाई मैं आपको बताया था डायमंड डक के बारे में लास्ट टाइम कि डायमंड डक के अंडे यहाँ से गायब हो गए थे, तो मैंने उसको पता लगा लिया कि डायमंड डक के अंडे गए कहाँ थे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, हमारी जो ज़ेबरा फिंचेस ये बैठी है ना, ये ज़ेबरा फिंचेस हमारी इतनी तेज़, इतनी ज़्यादा शरारती, इतनी नटखट, इतनी ज़्यादा मस्ती वाली है। इन्होंने क्या किया,
कि इन्होंने ना ये सारी इस वाले केस से बाहर आ गई हैं निकल के। वो सामने रास्ता है उस साइड से, दो चार फिंचेस ही बची हैं, ज़्यादा फिंचेस इसमें है नहीं। इन्होंने यहाँ से डायमंड डव के तिनके चुराने स्टार्ट कर दिए घोंसला बनाने के लिए। घोंसला जैसे कि ज़ेबरा फिंच इसमें बना रही है, और एक मटकी रखी हुई है देखिए इसमें देखिए ये इसमें घोंसला बना रही हैं। तो तिनके तो आप जानते हैं ही नहीं, क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल काफ़ी दिनों से हमारे मिनी जू के अंदर है नहीं, जिसकी वजह से हमारी सारी बर्ड्स परेशान है। लव बर्ड हो, बजीज तो बनाते भी नहीं है नेस्टिंग से, लव बर्ड बनाते हैं नेस्टिंग मटेरियल से घोंसला। हमारी एक्जोटिक फिंचेस जैसे गोल्डन फिंचेस, और हमारी ये वाली फिंचेस जो है लॉन्ग टेल फिंचेस, और ज़ेबरा फिंचेस, जावा फिंचेस, इसी के साथ डायमंड डव, और हमारा यहाँ तक कि बीवा और बॉब का पेयर भी, ये सारे काफ़ी ज़्यादा परेशान है नेस्टिंग ना होने से। तो थोड़ी बहुत नेस्टिंग है वो ले ली थी डायमंड डव ने अपने घोंसले बनाने के लिए। मगर ये चोर बर्ड्स है ना हमारी, इनको मैं चोर बर्ड कहता हूँ, ये चिड़िया बर्ड जो है ना हमारी, इन्होंने क्या किया, डायमंड डव के घोंसले से निकालना चालू कर दिया तिनकों को। और जब इन्होंने तिनके खींचने स्टार्ट किए तो तिनकों के अंदर क्या था, उसी में ही घोंसले में अंडे रखे हुए थे। तिनके के साथ साथ अंडे भी नीचे आए और नीचे आके टूट गए। मतलब ये मेरा सीक्रेट मिशन था जिस पर मैं था कि मुझे पता लगाना है कि अंडे ख़राब हुए तो हुए कैसे, टूटे हुए तो टूटे कैसे, या अंडे घोंसले से डायमंड डव के गए तो गए कहाँ। तो ये मैंने पर्दा फाश कर दिया है बड़ा कि ये जो डायमंड डव के अंडे गए थे वो इनकी वजह से गए थे, ज़ेबरा फिंचेस की वजह से। तो अब देखो बारिश एक तो हो गई है दोस्तों, पहले तो हमारे यहाँ बारिश नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से घास मिल नहीं रही थी। अब बारिश अच्छी हो रही है तो घास भी अच्छी होगी। जब घास अच्छी आएगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मली इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल भी आएगा। अब एक दो दिन में घास उग जाएगी और मैं इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल लेने जाऊँगा और स्पेशली शूट करूँगा जाके, जहाँ से भी इनके लिए मैं नेस्टिंग मटेरियल लाऊँगा, ठीक है। तो उसमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक तो रियली हमें ऑर्गेनिक घास मिल जाएगी, और दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा इन लोगों को घोंसले मिल जाएंगे, और तीसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक दूसरे से झगड़ा करना, लड़ाई करना, और एक दूसरे घोंसले तिनके चुराना वो बच जाएगा। तो ये सब मैंने पूरा प्लान किया हुआ है फ़िलहाल के लिए। और जो हमारे बजी है ना बजी, ये दोस्तों घोंसला नहीं बनाते हैं। इनका एक्चुअली में क्या है, ये लोग सीधा डायरेक्टली अपने नेस्ट बॉक्स के अंदर यूं अंडे दे देते हैं। कल मैंने एक चीज़ जो नोटिस की थी दोस्तों, इन्होंने ना जो अंडे रखे हुए थे ना इस वाले केज में, सामने जो हरा वाला पैरेट बैठा हुआ है ये वाला, इसमें मैंने 4-6 अंडे नोटिस किए थे, मगर इन्होंने वो वाले अंडे बाहर फेंक दिए सारे। वो सारे अंडे क्यों बाहर फेंक दिए, कैसे बाहर फेंक दिए, मैं बताता हूँ क्यों किए थे। दरअसल मुझे लगता है वो अंडे ख़राब हो गए, इसलिए इन लोगों ने उन अंडों को बाहर फेंक दिया और उन अंडों से अपनी जान छुड़ा ली। अब ये फिर से अंडे रखने लगे हैं, जिसमें अंडे रखने से बेनिफिट ये होगा कि अब फिर से उनको फर्टाइल करेंगे और नए बच्चे निकल कर आएंगे। और भाई मैं अपने डायमंड डव को दिखाना चाहता हूँ एक बार आपको। देखिए हमारी सारी डायमंड डव सामने आकर किस तरह से बैठी हुई हैं, इस मौसम का मज़े ले रही हैं। और क्योंकि जहाँ पर ये बैठी हुई ना वो बहुत सेफ़ जगह है, इनको पानी की जो है ना एक जो आती है बौछार जो आती है वो इनको डायरेक्ट लेगी उस वाली विंडो से, क्योंकि बारिश भी ऐसे वाली है, उस साइड से अंदर की तरफ आ रहा है पानी। तो बिल्कुल सेफ़ जगह बैठी हुई है, वहाँ पर इनको पानी भी मिलता रहेगा घोंसले में, और ये एंजॉयमेंट इनका चलता रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, और खुश होने वाली बात ये थी कि मौसम भी इतना प्यारा है। खैर मुझे तो अभी भी पसीना आ रहा है वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि मैं मिनी जू के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ मिनी जू की छत के ऊपर जो ऊपर है ऊपर जाके एंजॉय करूँगा। मैं भी देखता हूँ बारिश कैसी पड़ रही है। तो फिलहाल मैं आज के ब्लॉग को यहीं ओवर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा दोस्तों।